हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जीरो एफआईआर और ईएफआईआर। अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम समझेंगे कि जीरो एफआईआर और ईएफआईआर क्या होता है। जीरो एफआईआर और ईएफआईआर। सबसे पहले बात करते हैं जीरो एफआईआर की। जीरो एफआईआर जो बीएनएसएस की धारा 173 है। सरल भाषा में कहें तो अपराध कहीं भी हुआ हो, अपराध जो है वो कहीं भी हुआ हो, कहीं भी। पुलिस थाना कोई भी हो, पुलिस या थाना कोई भी हो, कोई भी हो, एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। एफआईआर दर्ज करना पुलिस की मजबूरी है। आसान भाषा में समझेंगे, मान लो तुम लखनऊ के रहने वाले हो, ठीक, और ट्रेन से दिल्ली जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। दिल्ली जा रहे हो। रास्ते में कानपुर स्टेशन के पास तुम्हारा बैग और फ़ोन चोरी हो जाता है। कहाँ हो जाता है? कानपुर में। अब तुम ट्रेन छोड़कर कानपुर तो उतरोगे नहीं, तुम सीधे दिल्ली पहुँचते हो। कहाँ पहुँचते हो? दिल्ली। दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, दिल्ली के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर थाने में जाकर तुम पुलिस को बताते हो कि कानपुर के पास चोरी हुई है। अब दिल्ली पुलिस यह कहकर तुम्हें भगा नहीं सकती कि घटना कानपुर की है और वहाँ जाओ। दिल्ली पुलिस को तुम्हारी एफआईआर लिखनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि यह मामला उनके इलाके का नहीं है, इसलिए वे एफआईआर पर नंबर जैसे, क्योंकि यह मामला उनके इलाके का नहीं है, इसलिए एफआईआर पर वे एक नंबर जैसे एफआईआर नंबर 1010 दर्ज करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? जीरो एफआईआर। अब बात करते हैं ईएफआईआर की। ईएफआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट यानी ईएफआईआर, यानी जब तुम्हें थाने के चक्कर नहीं काटने होते हैं। आसान उदाहरण में समझें, तुम शाम को ऑफिस से घर आ रहे हो। कहाँ से? ऑफिस से घर आ रहे हो और देखा कि घर के बाहर तुम्हारी जो बाइक थी वो क्या हो गई? गायब हो गई। क्या हो गई? गायब हो गई। अब थाने जाकर पुलिस के सामने चक्कर काटने या लाइन में खड़े होने के बजाय तुम अपने राज्य के जैसे होते हैं पुलिस ऐप में जैसे यूपी कॉप या फिर दिल्ली पुलिस ऐप आदि पर जाते हो। वहाँ अपनी डिटेल्स भरते हो।
डिटेल्स भरते हो, गाड़ी का नंबर डालते हो, डिटेल्स गाड़ी का डिटेल्स भरते हो और गाड़ी का नंबर भरते हो और सबमिट कर देते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो EFIR है हर मामले में नहीं होती है। यह आमतौर पर गैर संगीन जैसे समझते हैं कि EFIR कब कब होती है। EFIR कब होती है? आमतौर पर EFIR गैर संगीन या फिर अज्ञात मामलों में अज्ञात मामलों में जैसे अज्ञात मामले जैसे बाइक चोरी, मोबाइल चोरी, पर्स चोरी के लिए बनाई गई है। अब BNSS के कानून के तहत जो EFIR है, BNSS के कानून के तहत जो EFIR है वो 3 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 3 दिन के अंदर तुम्हें ये एक बार थाने जाकर उस पर अपना साइन करने होते हैं, जिसके बाद वह पक्की FIR बन जाती है। ये था EFIR और जीरो FIR। आई होप आपको EFIR और जीरो FIR के बारे में समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना कि क्या कभी तुम्हारे साथ या तुम्हारे किसी फ्रेंड के साथ में ऐसा कभी हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।